अच्छा फैसल साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है। यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका, कनाडा में एक शादी अलाउ है लीगली, और कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमने 2 शादियां की हैं या 3 की हैं इन कंट्री में। आप इस बारे में क्या कहते हैं, और शरीयत और हमारा मज़हब क्या कहता है इस बारे में? तो प्लीज़ ज़रा रोशनी डालेंगे इस टॉपिक पे। जी, इसमें ये है कि ताद्दुद अज़वाज की कितनी शादियाँ करनी हैं, कितनी नहीं करनी है। शरीयत ने तो इसको बराह रास्त मौजू ही नहीं बनाया। ना शरीयत ने कोई पाबंदी लगाई है कि आपको कितनी करनी है, और ना ही आपको यानी कोई तादाद बताई है फिक्स कि भाई इतनी ही करनी है। ये कुरान मजीद की एक आयत से बाज़ लोगों को गलतफ़हमी ज़रूर होती है, जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 शादियों का ज़िक्र है। वो असल में बिल्कुल उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। वहाँ पे यतीमों के बारे में असल बात है, यतीमों का मौजू है कि ग़ज़वा उहद के बाद बहुत सारे सहाबा जो वो शहीद हो गए थे, और उनकी बेवाएँ जो हैं और उनके बच्चे जो हैं, ये जो यतीम हुए थे ख़ास तौर पे, उनका मसला था सोसाइटी में कि इनका सहारा कौन बनेगा। तो उसके लिए उन लोगों को तरग़ीब दी गई थी कि आप इन यतीमों का सहारा बनने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनकी जो माएँ हैं, यानी वो जो बेवाएँ हैं, जो इन बच्चों की माएँ हैं, उनमें से जिनके साथ मनताबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यह है कि जिनके साथ आप शादी कर सकते हैं, उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 के साथ शादियाँ कर लें। इसमें ये 2-2, 3-3, 4-4 के अल्फाज जो हैं, इसको बुनियाद बना के बहुत सारे लोगों ने ये कहा जी कि इस्लाम में 4 ही शादियाँ जायज़ हैं, और ये कहा कि इस्लाम में 4 शादियों का हुक्म है, या ये कहा कि इस्लाम में 4 शादियों से ज़्यादा आप शादियाँ नहीं कर सकते। ये सारी बातें इससे निकलती नहीं हैं। मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि शादियों की तादाद कितनी होनी चाहिए, इस पर इस्लाम बिल्कुल खामोश है। ना उसने कोई पाबंदी लगाई है, ना उसने कोई तादाद बताई है कि कितनी कर सकते हैं, कितनी नहीं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आपने की कि मगरिबी ममालिक में एक से ज़्यादा शादी करना लीगली यानी कानूनी तौर पे जुर्म है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। तो इस पर हमारा नुक्ता नज़र ये है कि अगर किसी मुल्क में कोई भी बात कानूनी तौर पर जुर्म हो, तो शरीयत भी आपको उससे रोकती है। शरीयत का हुक्म ये है कि आप जिस मुल्क, लॉ ऑफ द लैंड की आपको अवॉइड करना है, आपको हर सूरत में। आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे आपका मस्कन है, वहाँ पे जो भी कानून है, उस कानून की लाजिमन आपको पासदारी करनी है। आप उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो इस तरह अगर आप यहाँ के किसी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो असल में ये बिल वास्ता शरीयत की भी खिलाफ वर्जी होगी। तो यहाँ पे और दूसरे बहुत सारे कवानीन हैं, उनके बारे में भी यही है। तो आपको ये मैंने दोनों अर्ज़ कर दी बात, एक शरीयत के लिहाज से भी और एक कानूनी लिहाज से। उम्मीद है ये होगा। अगर आपका इसको कोई चीज़ रह गई है तो आप कर सकते हैं इसको।